सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद हमारी दो इंतहाएं शदोमत से कायम हैं। हम में से कुछ इसे पहला आज़ादाना, तारीखी और मुनसिफाना फैसला करार देने पर मसर हैं, जबकि दूसरे जजों के अक्सरियती फैसले में सियासी एजेंडे की बू सूंघ रहे हैं। अक्सरियती जजों ने पॉपुलर जज्बे और अवामी राय के हक में फैसला सुनाकर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी, हालांकि वो तो ये मांगने भी नहीं गई थी। अक़लियती जजों ने आइन के आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई को नशिस्तें देने की मुखालफत की। आजकल हम सहाफ़ी, जज और रिटायर्ड जर्नैल सब शोहरत के नशे का शिकार हैं, इसलिए वही कहते हैं जो पब्लिक को अच्छा लगता है। ये काम बहुत आसान है। दुनिया के सारे मदारी, सारे तमाशागीर और सारे धोखाबाज दूसरे फरीक की नफ्सियात को देखते हुए इससे खेलते हैं। मकबूल बात करना और मकबूलियत हासिल करना सब वक्ती चीज़ें हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े मुफक्किर और साइंसदान इब्ने रशीद को मुख्तलिफ राय रखने की वजह से जिस शहर वो जाते जूते मारे जाते थे। बंगालियों के हक में बात करने वाले बाएं बाजू के लोगों को पत्थर मारे जाते थे, जल से उल्टा दिए जाते थे। अब हम यही सलूक अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वाले फाजिल जजों से कर रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा आजकल हमारे अक्सरियती इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। हालांकि 8 फरवरी वाला इलेक्शन आज तक न हो पाता अगर काजी फ़ाइज़ ईसा ने डट कर इलेक्शन का इनेकाद ना करवाया होता। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना बेंच बनाने का इख्तियार खुद 3 रुकनी कमेटी को ना सौंपा होता तो वो सज्जाद अली शाह, इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार की तरह मर्जी के बेंच बनाकर अपनी मर्जी के फैसले पर मोहर तस्दीक सब कर चुके होते। मैंने इन्हीं सफ़ात पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान न देने के फैसले पर तनकीद की थी, लेकिन हम इंतहाओं को कभी एतदाल से भी काम लेना चाहिए। सलाउद्दीन अयूबी और रिचर्ड शेरदिल सलेबी जंगों में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की बहादुरी और खूबियों का एतराफ़ करते थे। हम इंतहा पसंदों को भी अपने नापसंदीदा लोगों में कुछ न कुछ पसंदीदा चीज़ें ढूंढनी चाहिए ताकि हमारा गुस्सा कम हो और हम ठंडे दिल से हालात और शख्सियात का तज्जिया कर सकें। हमें जहां अक्सरियती जजों की जुर्रत और बहादुरी की कदर करनी चाहिए, वहां मकबूलियत से हटकर सिर्फ आइन की तशरीह करने पर काजी फ़ाइज़ ईसा को भी सराहना चाहिए। आज के पॉपुलर जज्बात के तहत अवामी हक में फैसला लिखकर हीरो बनना आसान है, लेकिन आइन से मुआवरा न जाना, मकबूलियत के सुनहरी जाल में न फंसना, इससे भी बड़ा काम है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार मकबूलियत के जाल में ऐसे फंसे कि आइन, कानून और इंसाफ सब भूल गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का इम्तिहान यही है कि वो हीरो बनने के बजाय आइन के असली शाहराह बने। माजी के झूठे हीरो जजों का अंजाम हमारे सामने है। जो आइन और कानून को मद्देनजर रखेगा वही तारीख का हीरो होगा। किसी मखसूस जमाने का हीरो होना आपको तारीख में हीरो नहीं बनाता। हिटलर भी अपने वक्त का हीरो था। इफ्तिखार चौधरी भी मकबूलियत की इंतहा पर थे। इन्हें खुदाई इख्तियारात हासिल थे। आज तारीख में इनका मकाम हीरो का नहीं, जीरो का है। आखिर में फाजिल मुनसिफों से गुजारिश है कि आइन की तशरीह आइन बनाने वालों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आइन बनाते हुए हर आर्टिकल पर जो मुबाहिस हुए, फाजिल माय लॉर्ड्स को अपने फैसलों में इनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। शौहरत और मकबूलियत के लिए अवामी तशरीह बाज़ औक़ात गुमराहकुन होती है। असल और सही तशरीह वही है जो आइन साजों ने की, और वो सारी की सारी महफूज है। वकला को भी इसी से हवाले देना चाहिए। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट हमेशा फैसले फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन साजों की मंशा सामने रख कर देती है। हमें भी ऐसा ही करना होगा। हम तजादिस्तानी कुछ अलग हैं। हम में से अक्सर इंतहाओं पर रहते हैं, जबकि दुनिया की अक्सरियत एतदाल पर कायम है। हम में से चंद ही होंगे जो एतदाल के कायल हों। ये इंतहा पसंदी सुर्ख मिर्च के खाने की वजह से है या फिर हमारे जीन्स ही सारी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। ये हम ही हैं जो एक ज़माने में सारी दुनिया को गन करार देते थे और सब सियासतदानों को करप्ट करार दिया करते थे। ये हम में से ही हैं जो अयूब खान, ज़िया-उल हक और परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के नफाज पर मिठाइयाँ तकसीम करते थे। ये हमारी ही अक्सरियत थी जो कहती थी बंगाली गद्दार हैं, पठान भारत के एजेंट हैं, सिंधी मुल्क के वफादार नहीं और बलोच हमसे अलग होना चाहते हैं। ये हमारी ही अक्सरियत जो मुक़्तदरा के हर जायज़ नाजायज़ काम की हिमायत करती रही, ये हम ही हैं। सारी गलतियों का जिम्मेदार जजों को करार दिया करते थे और कहा करते थे कि नज़रिए ज़रूरत ने बेड़ा गर्क किया।
बोला। हम ही कहा करते थे आईनी फैसले करने चाहिए, आसमान गिरे या जमीन फट जाए, जजों को आईन और कानून का पाबंद रहना चाहिए, ना दबाव कबूल करना चाहिए और ना अवामी जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। हम ही कहा करते थे कि अच्छा जज वो होता है जो ना अखबार पढ़ता है, ना टीवी देखता है और ना शादी या गम की समाजी महफिलों में जाता है, क्योंकि इसके ऐसा करने से इसके मुनसिफाना फैसलों पर माशरा असरअंदाज हो जाता है। ये सब एक इंतहा थी, अब हम दूसरी इंतहा पर हैं। दूसरी इंतहा ये हो चुकी है कि पहले सियासत को गंद कहने वाले हम सब अब हर वक्त सियासत को जेर बहस लाए रखते हैं। पहले हम सियासतदानों को करप्ट और फौज को मलजा व मावी करार देते थे, अब फौज सबसे बड़ी और हमारा पसंदीदा सियासतदान सबसे अच्छा हो चुका है। हम जो मरसल्लाओं को खुश आमदीद कहते रहे, अब हम कहते हैं कि सारी बुराइयों की जड़ मुक्तदरा है। हम जो बंगालियों को गद्दार कहने के जुर्म में बराबर के शरीक थे, अब सारा मलबा फौज पर डालकर खुद को बरीउल ज़िम्मा करार दे रहे हैं। हम में से अक्सरियत वली खान, गफ्फार खान और पठानों की हुब्बुल वतनी पर शक करती रही। हमने पंजाब से इन्हें कभी एक सीट नहीं जीतने दी। अब इन्हीं पख्तूनों के इंसाफी जज्बे को रोज़ सलाम पेश करते हैं। जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर सिंधी वज़ीर आज़म की पंजाब में हुकूमत न बनने देने के जिम्मेदार हम ही थे। बलोच पिछले 75 साल से पिस रहे हैं, हम इस्तेसालियों के साथ खड़े रहे हैं। अब हमें यकायक वहाँ का दर्द महसूस होने लगा है, क्योंकि हमें भी पहली दफ़ा कुछ ऐसे ही ज़ख्म लगे हैं। जजों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने वाले हम आज इन्हीं जजों को आसमान पर चढ़ा रहे हैं। पहले हम कहा करते थे कि जज सियासत से और समाज से दूर रहने चाहिए। आजकल हम समात के दौरान जजों के सियासत पर रिमार्क्स पर वाह वाह कर रहे हैं। गोया जजों की जिन बातों पर हमें एतराज़ होता था वही आजकल हमें बाह गई हैं। कोई मेरा जज है तो कोई आपका पसंदीदा जज है। हम 360 डिग्री की कलाबाजी खा चुके हैं। ना पहले हमारे मौक़िफ़ में एतदाल था, ना आज के हमारे मौक़िफ़ में एतदाल है। कल भी हम इंतहा पसंद थे, आज भी हम इंतहा पसंद हैं।